क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल। देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें, एक तरफ चुनाव का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने एक बार फिर से सत्ता दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है। आपको बता दें, एक बड़ी खबर आई जब एप्पल की ओर से तमाम ओपोजिशन लीडर्स को मेल भेजा गया। एप्पल, जी हाँ, वही एप्पल कंपनी जो फोन्स बनाती है, उन्होंने ओपोजिशन के कई नेताओं को मेल भेजा जिसमें बताया गया कि आपके फोन की जासूसी कराई जा रही है। जी हाँ, एक काफी लंबा चौड़ा मेल उन्हें भेजा गया जिसमें यह मेंशन था कि आपके फोन की टैपिंग हो रही है। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर ओपोजिशन तक पहुंची, यानी कि ये मेल उन तक पहुंचा, तो हड़कंप मच गया और एक के बाद एक सभी विपक्षी दल के जो नेता है वो बीजेपी को घेरने लग गए। महुआ ने विधानसभा के जो लोकसभा के सभापति हैं उनको चिट्ठी लिखकर उनसे ये शिकायत की और कहा कि आप अपना राजधर्म निभाएं। तो वहीं राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की, जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने लगातार मोदी सरकार को जो है वो लताड़ा। आपको बता दें कि उन्होंने वो ईमेल जो उन्हें मिला था उसकी फोटोकॉपी भी दिखाई और बताया कि उस ईमेल में क्या लिखा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब तोते की गर्दन हमारे हाथों में है। जी हाँ, और अब इस तोते का क्या करना है ये हम कुछ समय बाद आपको बताएंगे। दर्शकों, आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार पिछले कई समय से हम ये देख रहे हैं कि विपक्षी दलों पर लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, कभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स द्वारा, कभी फोन टैपिंग द्वारा, और पिछले उस समय में एक पेगासस की न्यूज भी सामने आई थी कि कैसे पेगासस जो है वो यहाँ पर विपक्षी नेताओं की और बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी जासूसी कर रहा था फोन में। एक पेगासस एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन अब यहाँ पर एप्पल, जी हाँ, एप्पल कंपनी ने यहाँ पर ऑपोजिशन के कई लीडर को ये जो मेल है वो भेजा है। इसको लेकर राहुल गांधी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को लताड़ते आए हैं। लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ दिया, साथ ही साथ अडानी को भी यहां पर लिया। आपको बता दें कि अडानी को देश का नंबर 1 प्रधानमंत्री बताया, नंबर 2 बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और नंबर 3 पर बताया अमित शाह को, और कहा कि ये सब अडानी का किया धरा है। हम अडानी के बारे में बोलने लगे, उनके खिलाफ बोलने लगे, बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे, और यहाँ पर हमारे फोन की टैपिंग शुरू हो गई। क्या कहा उन्होंने अपने इस पूरे भाषण में, इस पूरे जो प्रेस वार्ता में, और क्या उन्होंने वो मेल दिखाया, सुनिए सर। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी, मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई। मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है, और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। तो हमें काफी क्लैरिटी है। आप देखिए,
पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। और देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं। और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। अदानी जी को हिंदुस्तान के पोर्ट्स पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स पकड़ा दिए। मुंबई एयरपोर्ट चाहिए था, सीबीआई ईडी का प्रयोग किया, मुंबई एयरपोर्ट दे दिया। एग्रीकल्चर में कानून बना दिए अदानी जी के लिए, फूड ग्रेन्स की स्टोरेज उनके हाथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में, आप सड़कों पे चलते हो, सीमेंट उनके हाथ में। तो पूरा का पूरा देश ये 3-4 लोगों को पकड़ा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुस्तान के युवा का हो रहा है। आपसे ये कहते हैं कि आप जाइए पढ़ाई कीजिए, आप जाइए आईएएस बनिए, आप जाइए इंजीनियर बनिए। आप में से 1% इंजीनियर बनेगा, 1% डॉक्टर बनेगा, 0.0000001% आईएएस बनेगा। तो ये आपको झूठे भविष्य का वायदा करते हैं, और जो आपका धन है आपके आंखों के सामने आपसे छीन के ले जा रहे हैं। यह हिंदुस्तान की आज सच्चाई है। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। तो देखा अपने दर्शकों किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो लगातार एक के बाद एक बीजेपी, अडानी, अमित शाह और ये जासूसी वाले पूरे मामले पर इनको घेरते हुए नजर आए। आपको बता दें लगातार राहुल गांधी ये भी कहते नजर आए कि मुझे कोई चिंता नहीं है, आप मेरे फोन की जितनी मर्जी जासूसी करा लीजिए, हम तो सच बोलने के आदी हैं और सच बोलते रहेंगे। अगर ऐसा है तो आप मेरा फोन भी ले जाइए, पूरा फोन खंगाल लीजिए, लेकिन मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा था और लड़ता रहूंगा। आपको बता दें तमाम विपक्षी दलों पर ये जो जासूसी भरा मेल है वो मिला है। आपको बता दें पवन खेड़ा ने भी जब उनको ये मेल मिला तो उन्होंने भी कहा कि बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी जासूसियां करवाओगे। लगातार एक के बाद एक इस मामले को लेकर बीजेपी पर जो है वार यहाँ पर किया जा रहा है। बहरहाल आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि एप्पल ने जो मेल भेजा है इसके पीछे क्या बीजेपी का हाथ है? क्या यहाँ पर बीजेपी है जो इस वक्त चुनाव के आते ही यहाँ पर सभी ऑपोजिशन के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उन पर यहाँ पर नजर रख रही है, जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं उन पर नजर रख रही है? क्या लगता है आपको इस बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।